अच्छा जी, इंट्रोडक्शन क्या है फैट्स का। फैट इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ फूड विच प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, फैट जो है वो भी फूड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, कंपोनेंट है फूड का इम्पोर्टेंट, जो कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा डबल अमाउंट जो है एनर्जी कैरी करता है दैन कार्बोहाइड्रेट की निस्बत फैट जो है वो एनर्जी की डबल अमाउंट हासिल करता है। लेकिन फ़ैट ज़्यादा भी नहीं ले लेनी। फ़ैट कंटेंट मीन डैट हाउ मच फैट इज़ इन ए सिंगल सर्विंग ऑफ फूड। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है कि फ़ैट आप कितनी ले रहे हैं, कि ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं। एंड इट्स यूजुअली मेजर्ड इन ग्राम्स। ठीक है, और ये ग्राम्स में मेजर की जाती है। फैट फॉल्स अंडर द लिपिड क्लास एंड आर इन्वॉल्व इन द नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ द ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये जो है ये लिपिड के अंडर जो है ये फ़ैट होती है। ठीक है, और ये इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फैट इन आवर बॉडीज़ एंड इन द फूड वी ईट। ठीक है, फैट जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फैटी एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है फैट्स के, और ये हमारी फूड के अंदर पाए जाते हैं जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन के दरमियान द बॉडी ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड। ठीक है, जो बॉडी जितनी भी फैट होती है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करती है, विच कैन दैन बी अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। ठीक है, जो बाद में ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है ब्लड में। ठीक है, हम फैट लेते हैं फूड के थ्रू वो जाके बन जाती है फैटी एसिड्स, और जो फैटी एसिड्स जब बन जाते हैं तो वो फिर हमारे ब्लड में जज़ब हो जाते हैं। फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल आर यूजुअली जॉइंट टुगेदर इन ग्रुप्स ऑफ 3। ठीक है, जो फैटी एसिड्स होते हैं वो 3 मॉलिक्यूल्स के थ्रू जॉइन होते हैं, फॉर्मिंग ए मॉलिक्यूल कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। Fatty acids triglyceride की definition है fatty acids molecule are usually joined together in groups of 3 forming a molecule called a triglyceride. Fatty acids are of different kinds which includes monosaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids. ठीक है, आगे क्या है प्रोसेसिंग ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ फैटीज किस तरह से बनते हैं, किस तरह से प्रोसेस होते हैं। फैट्स कैन बी प्रोसेस्ड बाय 2 प्रोसेसेस, वन इज़ हाइड्रोजनेशन एंड सेकंड इज़ एस्ट्रिफिकेशन। अब हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, ये देख लेते हैं। इन दी हाइड्रोजनेशन फैट्स एंड ऑयल्स आर एक्सपोज्ड। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, फैट्स और जो ऑयल है वो एक्सपोज हो जाते हैं। हाइड्रोजन गैस अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एक्सपोज हो जाती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में और एक स्पेसिफिक प्रेशर में। लाइक एक्सरसाइज इन एस्ट्रिफिकेशन फैट्स आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, गर्मियों में जो है पसीने के थ्रू वो बैरी होती है। फैट्स एंड फैटी एसिड्स आर हाईली क्रूशियल मॉलिक्यूल्स इन फूड रिगार्डिंग एनर्जी एंड देयर रोल इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्रोवाइड करती है एनर्जी के साथ साथ। फैट इज स्टोर्ड इन adipose tissues and broke down when needed in providing energy. ठीक है, fats can be processed through different process depending on condition of temperature and pressure. ठीक है, ये प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि इसने किस तरह से क्या करना है। इन दिस टॉपिक स्टूडेंट्स विल लर्न लिपिड्स क्या है, क्लासेस ऑफ लिपिड्स क्या है, फैटी एसिड्स क्या है, ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोसेस ऑफ फैट्स एंड ऑयल क्या था। ये था लेक्चर नंबर 6। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफिज़।